नमस्ते बच्चों। मैं आपकी प्यारी कहानीकार हूँ और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है जादुई पेड़ और दोस्ती का खजाना। एक समय की बात है, एक हरे भरे गांव में जिसका नाम खुशियों का गांव था, आरोही और अर्णव नाम के दो प्यारे बच्चे रहते थे। आरोही 8 साल की थी, बहुत जिज्ञासु और समझदार। अर्णव 7 साल का था, फुर्तीला और हमेशा नई चीजें खोजने को तैयार रहता था। उनके गांव के ठीक पीछे एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसके बारे में बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां जादुई चीजें होती हैं। बच्चे अक्सर सोचते थे कि उस जंगल के अंदर क्या होगा, पर उन्हें वहां अकेले जाने की मनाही थी। एक दिन गांव में कुछ अजीब होने लगा। सुबह की ताजी हवा में फूलों की खुशबू कम होने लगी थी और सूरज की किरणें भी पहले जैसी चमकीली नहीं लग रही थीं। गांव के सबसे पुराने और समझदार व्यक्ति दादाजी ने कहा, लगता है जंगल के अंदर जीवन का जादुई पेड़ अपनी चमक खो रहा है। यह पेड़ ही गांव को खुशियां और समृद्धि देता था। आरोही और अर्णव चिंतित हो गए। वे जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा, पर क्या, उन्हें पता नहीं था। वे दोनों जंगल के किनारे बैठकर सोचने लगे। अचानक जंगल के किनारे से एक हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। आरोही और अर्णव ने ध्यान से देखा। झाड़ियों के बीच से एक छोटा सा रोएंदार जीव निकला। वह जीव बहुत अनोखा था। उसकी त्वचा हर पल रंग बदल रही थी, कभी लाल, कभी नीला, कभी चमकीला हरा। वह डर कर एक पत्ती के पीछे छिप गया। आरोही ने धीरे से कहा, डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अर्णव भी मुस्कुराया। वह जीव धीरे से बाहर आया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं। आरोही ने हाथ बढ़ाया और वह जीव कूदकर उसके हाथ पर बैठ गया। वह इतना हल्का था जैसे हवा का एक झोंका हो। अर्णव ने पूछा, तुम कौन हो? जीव ने एक मीठी सी गुनगुनाती आवाज निकाली और अपनी त्वचा को एक चमकदार इंद्रधनुषी रंग में बदल दिया। आरोही समझ गई, यह जरूर जादुई है। इसका नाम रंगो रखते हैं क्योंकि यह रंग बदलता है। रंगो खुशी से कूदने लगा। रंगो ने उनके हाथ पर बैठकर अपना सिर झुकाया और जंगल की ओर देखने लगा। उसकी त्वचा का रंग फीका पड़ने लगा और एक हल्की उदासी उसकी आंखों में दिख रही थी। रंगो ने एक पत्ती उठाई जो आधी सूखी थी और उसे बच्चों को दिखाया। फिर वह हवा में उड़कर गोल गोल घूमा और अपनी हल्की रोशनी से एक बड़े पेड़ की आकृति बनाई जिसके ऊपर से रोशनी कम हो रही थी। आरोही तुरंत समझ गई। रंगो, क्या तुम जीवन के जादुई पेड़ की बात कर रहे हो? आरोही ने पूछा। रंगो ने खुशी से सिर हिलाया। अर्णव ने कहा, दादाजी ने भी कहा था कि पेड़ की चमक कम हो रही है। पर क्यों? रंगो ने अपने नन्हे पंजों से इशारा किया कि उसे कुछ नहीं पता, पर वह उन्हें रास्ता दिखा सकता है। आरोही और अर्णव ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि उन्हें डरना नहीं चाहिए। यह एक रोमांचक यात्रा की शुरुआत थी। रंगो आगे आगे उड़ रहा था और आरोही व अर्णव उसके पीछे चल रहे थे। वे जंगल में और अंदर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि पेड़ों के पत्ते थोड़े मुरझाए हुए थे और फूलों की चमक भी फीकी पड़ रही थी। रंगो कभी कभी रुककर अपनी हल्की रोशनी चमकाता था, जैसे रास्ता बता रहा हो। कुछ दूर चलने पर उन्हें घने पेड़ों के बीच एक पुरानी काई लगी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के चारों ओर का बगीचा सूखा और बेजान था। रंगो ने उस झोपड़ी की ओर इशारा किया और फिर जीवन के जादुई पेड़ की ओर। आरोही और अर्णव समझ गए कि इस झोपड़ी का कुछ संबंध जादुई पेड़ से है। आरोही ने धीरे से कहा, मुझे लगता है हमें इस झोपड़ी के पास जाकर देखना चाहिए। अर्णव ने साहस से सिर हिलाया। लेकिन झोपड़ी के ठीक पहले उनके रास्ते में बड़ी बड़ी उलझी हुई लताएं आ गईं, जिनमें हल्के हल्के कांटे थे। यह उनकी पहली बाधा थी। लताएं इतनी घनी थीं कि उनसे गुजरना मुश्किल था। अर्णव ने एक टहनी से उन्हें हटाने की कोशिश की, पर वे और उलझ गईं। आरोही ने ध्यान से देखा। अर्णव, देखो, कुछ लताएं दूसरों से थोड़ी कम हरी हैं। रंगो उनकी बात समझ गया। वह अपनी रोशनी को एक गहरे हरे रंग में बदलकर उन लताओं की ओर इशारा करने लगा जो सूखी हुई थीं। शायद ये वही लताएं हैं जिन्हें पेड़ से पोषण नहीं मिल रहा, इसलिए ये कमजोर हैं, आरोही ने कहा। अर्णव ने उस कमजोर जगह से एक लता को धीरे से खींचा। वह आसानी से टूट गई। फिर उन्होंने रंगों की रोशनी के सहारे एक एक करके उन सूखी हुई लताओं को हटाया और अपने लिए रास्ता बना लिया। अब वे झोपड़ी के और करीब थे।
यह एक छोटी सी जीत थी जिसने उनका हौसला बढ़ाया। रंगो खुशी से उनके चारों ओर उड़ने लगा, अपनी रोशनी को चमकीले पीले रंग में बदलकर। उन्होंने महसूस किया कि जंगल उन्हें रास्ता दे रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, वे एक ऐसे खुले मैदान में पहुंचे जहां बड़े बड़े चमकीले फूल खिले थे। वे बहुत सुंदर दिख रहे थे, पर उनसे अजीब सी फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। वापस चले जाओ, रास्ता गलत है, यहाँ खतरा है, फूल फुसफुसा रहे थे। आरोही और अर्णव थोड़े डर गए। अर्णव ने अपने कान बंद कर लिए। ये हमें भ्रमित कर रहे हैं, आरोही ने कहा। रंगो भी परेशान दिख रहा था, उसके रंग तेजी से बदल रहे थे। आरोही ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। उसे याद आया कि उसकी दादी कहती थीं, जब दिमाग शांत हो तो सही रास्ता दिखता है। उसने अपनी आंखें खोलीं और अर्णव का हाथ पकड़ा। हमें डरना नहीं चाहिए अर्णव, ये फूल बस हमें रोकना चाहते हैं। रंगों ने अपनी रोशनी को एक स्थिर नीले रंग में बदल दिया, जैसे उन्हें शांत रहने को कह रहा हो। आरोही और अर्णव ने फूलों की फुसफुसाहट को अनसुना कर दिया और सीधा रास्ता चुनते हुए आगे बढ़े। फूल और तेज फुसफुसाए, पर जब उन्होंने देखा कि बच्चे नहीं रुक रहे तो उनकी आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। जैसे ही वे झोपड़ी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी महिला बाहर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े पुराने। वह उदास दिख रही थी और उसके हाथों में एक जादुई छड़ी जैसा कुछ था, जिससे वह जीवन के जादुई पेड़ की ओर इशारा कर रही थी। पेड़ से एक हल्की सी सुनहरी रोशनी उस छड़ी में आ रही थी और छड़ी से वह रोशनी बूढ़ी महिला के सूखे बगीचे की ओर जा रही थी। यह कालिंदी देवी थी, जिसके बारे में गांव में कहानियां थीं कि वह जादुई शक्तियों वाली एक अकेली महिला थी। कालिंदी देवी ने बच्चों को देखा और थोड़ा चौंक गईं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चों? यह जगह बच्चों के खेलने की नहीं है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि थकान और उदासी थी। आरोही ने हिम्मत जुटाई। कालिंदी देवी, आप जीवन के जादुई पेड़ की शक्ति क्यों ले रही हैं? गांव में सब कुछ सूख रहा है, कालिंदी देवी ने आह भरी। हाँ, मैं पेड़ से थोड़ी शक्ति ले रही हूँ। मेरा बगीचा, मेरा घर, सब कुछ सूखा है। मुझे कोई देखने नहीं आता। मैं बस चाहती हूँ कि मेरा बगीचा फिर से हरा भरा हो जाए। कालिंदी देवी ने बच्चों को देखा, उनकी आंखों में कोई बुराई नहीं थी, बस चिंता थी। देखो, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, कोई नहीं जो मेरी मदद करे। मैं अकेली हूँ। मेरा बगीचा कभी हरा भरा नहीं होता, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूँ, उसने धीरे से कहा। आरोही को उसकी बात सुनकर दुख हुआ। लेकिन कालिंदी देवी, अगर आप पेड़ की सारी शक्ति ले लेंगी तो पूरा जंगल और गांव भी सूख जाएगा। फिर कोई खुश नहीं रह पाएगा। अर्णव ने कहा, हम आपकी मदद कर सकते हैं। रंगो भी कालिंदी देवी के कंधे पर बैठ गया और अपनी मुलायम त्वचा से उसे सहलाने लगा। कालिंदी देवी थोड़ी हैरान हुई। उसे लगा नहीं था कि कोई बच्चा उसकी परवाह करेगा। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। मैं बस अपने बगीचे में फूल और फल देखना चाहती हूं, उसने धीरे से कहा। आरोही और अर्णव को समझ आ गया कि कालिंदी देवी बुरी नहीं थी, बस अकेली और दुखी थी। आरोही ने रंगों की ओर देखा। रंगों ने अपनी रोशनी को एक उज्ज्वल हरे रंग में बदल दिया और फिर पास की झाड़ियों की ओर इशारा किया। कालिंदी देवी, क्या आप हमें अपने बगीचे की मिट्टी दिखा सकती हैं? आरोही ने पूछा। कालिंदी देवी ने उन्हें अपने बगीचे की सख्त सूखी मिट्टी दिखाई। अर्णव ने रंगों की ओर इशारा करते हुए कहा, रंगों, हमें कुछ और रास्ता दिखा रहा है जो शायद आपके बगीचे को हरा भरा कर सके, बिना जादुई पेड़ को नुकसान पहुंचाए। रंगों हवा में उछला और एक नई दिशा में उड़ने लगा। चलो बच्चों, कालिंदी देवी ने उत्सुकता से कहा। वे रंगों के पीछे पीछे चले। रंगों उन्हें जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले गया जहां छोटे छोटे हरे पौधे चमक रहे थे। ये खुशियों के पौधे थे जो अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैलाते थे। रंगों ने एक छोटे से पौधे की ओर इशारा किया जो बहुत कोमल दिख रहा था। आरोही ने कहा, कालिंदी देवी, ये पौधे धीरे धीरे बड़े होते हैं और अपने आसपास खुशियां फैलाते हैं। अगर हम इन्हें आपके बगीचे में लगाएं तो वे धीरे धीरे आपके बगीचे को हरा भरा कर देंगे और जादुई पेड़ को भी नुकसान नहीं होगा। कालिंदी देवी की आंखों में आशा की चमक थी। उसने सावधानी से एक छोटा खुशियों का पौधा उठाया। आरोही और अर्णव ने उसकी मदद की।
उन्होंने उसे कालिंदी देवी के सूप